चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है जो हमारा ली होता है वो थैनाटोस के सामने खड़ा होता है और थैनाटोस उसे देख रहा होता है। इसी टाइम ली भी उससे आई कांटेक्ट करता है, तभी थैनाटोस बोलता है तो अच्छा तुम हो टू लाइट ऑफ द गॉड, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है। अगर तुम कंटिन्यू करोगे अर्थ पे रहना तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी लाइफ के बाद कहाँ पे ख़त्म करोगे, कहाँ मरोगे, मरने के बाद कहाँ जाओगे, ऐसे क्या लगता है तुम्हें? इसी टाइम जो ली होता है वो बोलता है कि कौन जानता है, मैं तो बस कभी इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, इससे पहले आज से पहले इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी थैनाटोस बोलता है कि वो जगह हेल होगी। इसी टाइम जो ली होता है उसकी आंखें खुल जाता है और वो उसकी तरफ देख के बोलता है तो इसका रीज़न क्या है वो भी मुझे बता दो। तभी जो थैनाटोस होता है वो बोलता है कि 21 जून ऑफ 2024 को तुम अपने प्रो गेमर्स डेज में तुम एक अपने टीममेट की छोटी सी गलती की वजह से तुम उस पर इतनी जोर के चिल्लाए थे, इतना तुमने उसे भरा बुरा कहा था, इतनी गालियाँ दी थी कि जो एकदम क्रेजी हो गए थे तुम उसके ऊपर। इस टाइम जो तुम्हारा टीममेट था उसने तुम्हारे जो वर्ड थे वो सीधे अपने हार्ट पे ले लिए। और इसी टाइम वो बोलता है थैनाटोस कि ह्यूल तुम बताओ तुम इसके कारनामे की इसकी क्या पनिशमेंट बनती है, जरा इसको बताओ, इस इंसिडेंट्स की क्या पनिशमेंट बनती है तुम बताओ। तो ह्यूल जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल माय किंग। तभी वो बोलता है कि तो तुम पनिश्ड किए जाओगे, तुम्हारी जो जीव है उसको काट दिया जाएगा 15 दिन के लिए और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा हेल ऑफ टंग रिपिंग हेल में छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। और इसी टाइम थैनाटोस बोलता है कि देखा तुमने, सुन लिया क्या सज़ा मिलेगी। इसी टाइम वो बोलता है कि यूल इसको आगे भी बताओ। तभी वो बताता है, जो यूल होता है वो बोलता है कि 9 अप्रैल 2024 को तुमने एक रिक्वेस्ट इग्नोर की थी अपने ब्रोकन हार्ट फ्रेंड से, क्योंकि तुम्हें एक गेम खेलनी थी इस वजह से। तो तुम्हें इसकी जो सज़ा मिलेगी वो तुम्हें जो कांटे के भरे पहाड़ होते हैं ना उस पर उल्टा लटका दिया जाएगा, तुम्हें इसको कम से कम मंथ के लिए लटका दिया जाएगा। और फिर बोलता है यूल कि सितंबर 2017 में जब तुम जा रहे थे अपने स्कूल के रास्ते पे तुमने चींटी पे पैर रख दिया था, तो यानी कि वो एक लिविंग थिंग थी, तुमने उसको मार दिया, तो तुम्हें वेनोमस स्नेक जो है उसके हेल में छोड़ दिया जाएगा 4 दिन के लिए। और 19 अप्रैल 2009 को तुम सोते हुए तुमने वो सुसु कर दी थी, मतलब अपने बेड पे, और तुमने ब्लेम कर दिया था अपने डॉग को, तो यानी कि जो कि बोल नहीं सकता तुमने उसके ऊपर ब्लेम कर दिया था। तो इसको एडिशनल तुम्हें 10 डेज़ की हेल ऑफ रिपिंग में सज़ा मिलेगी। और सबसे ऊपर जो सबसे गहरी सज़ा है तुम्हारी सबसे बड़ी, वह है कि तुम 26 साल के हो गए थे लेकिन तुमने अब तक किसी भी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ाया था, तो तुम्हें 6 डेज़ ऑफ जो डार्कनेस है हेल में उसमें छोड़ दिया जाएगा। भाई साहब, मतलब ऐसी भी कोई सज़ा होते तो यानी हम लोग तो बर्बाद ही है फिर। तो इसी टाइम जो ली होता है वो चिल्लाता है उसके ऊपर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, कोई तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो। इसी टाइम वो दोनों यूल और जो थैनाटोस होता है वो बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर हंसते हैं। उसके बाद जो थैनाटोस होता है कि ये सब तो जोक था, लेकिन तुम सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जिए थे अर्थ के ऊपर, लेकिन तुम बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गए थे आर्केडिया के अंदर। फिर वो अपने स्क्रोल टाइप जो होता है ना उसको खोलता है और उसमें दिखाया जाता है अर्थ की पहली लाइफ, उसके बाद जो आर्केडिया में होता है ना हमारा ली, वो कैसे कैसे मार रहा होता है सबको, वो दिखाया जाता है। और वो बोलता है जो हमारा थैनाटोस होता है कि तुम बहुत ही एकदम पागलों की तरह लड़े, तुम ऐसे बुरी तरह लड़े वहाँ आर्केडिया में जाके। तो इसी टाइम जो ली होता है वो बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुम्हारे क्या रीज़न है मुझे सेव करने का, मुझे बताओ, मेरे को अभी के अभी ये बताओ। तो इसी टाइम जो हमारा थैनाटोस होता है ना जो अंडरवर्ल्ड का किंग है वो बोलता है कि मुझे बस तुम्हें एक काम देना है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। इसी टाइम जो हमारा ली होता है वो बोलता है क्या एक काम। तो इसी टाइम थैनाटोस बोलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने जो हमारे मतलब जो एक वर्ल्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको तोड़ रहे हैं और वो ह्यूमन तक जा रहे हैं, ह्यूमन तक जाके जो अपने ओट्स है ना उसको तोड़ रहे हैं वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उससे जाओ और अपने मोडीन वर्ल्ड में मतलब मेरे मोडीन वर्ल्ड में जाके उन लोगों को सील करो मेरे लिए। और इस टाइम जो ली होता है वो बोलता है कि तो तुम मुझे रीइंकार्नेट करोगे, इसका मतलब। इसी टाइम जो थैनाटोस होता है वो बोलता है तो तुम्हारे लिए तो एक प्राइज़ ही हुआ ना, तो तुम सिंपली रिटर्न हो जाओगे तुम्हारे उस वाले प्लेस में जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था। इसी टाइम वो दिखाया जाता है कि
जो अपनी पावर होता है ना उसे एक्टिवेट करता हो, जो उसके कैसल के अंदर से ही वो उसे पूरा ब्रह्मांड जो होता है ना वो दिखा देता है, और उसकी ली के सामने, उसकी नज़रों के सामने अर्थ होती है, हमें दिखाया जाता है वो अर्थ को देख रहा होता है। इसी टाइम जो हमारा किंग होता है ना थैनाटोस, वो बोलता है कि तुम्हारी तो आंखें तुम्हारे सर से बाहर आ जाएंगी ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम इमोशनलेस हो गए, लेकिन तुम्हें देख के ऐसे लग तो रहा नहीं है। इसी टाइम जो ली होता है वो बोलता है हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है आखिरकार। इसी टाइम जो थैनाटोस होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो, तुम कहाँ पे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। इसी टाइम जो ली होता है वो बोलता है क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाए तो वो एकदम जूम कर देता है अर्थ के ऊपर, और जूम कर देता है, बिल्कुल ही जूम कर देता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ली होता है ना कुछ साल पहले जहाँ से वो गायब हुआ था वहीं पे दिखाया जाता है। वो एक वाइन की बोतल लेके अपने रोड क्रॉस कर रहा होता है और वो उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है, और ये चीज़ देख के जो हमारा प्रेजेंट वाले ली होता है ना वो ये देख के एकदम से हैरान हो जाता है, और वो बोलता है क्या इसका मतलब। इसी टाइम वो कुछ बोल रहा होता है, लेकिन इसी टाइम थैनाटोस से बीच में बोल देता है तो मैं तुम्हें उस प्लेस पे वापस से भेज सकता हूँ, और तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें फोकस करना है जो भी सारे मेरे गॉड्स हैं उन सबको सील करने में मेरे रिलम के अंदर, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस यही सब कुछ करना, और मुझे पता है कि तुम ये करोगे, तो जो भी तुम्हारी बात है वो मुझे बताओ। इसी टाइम जो ली होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास क्या रीज़न है, और ये अपॉर्चुनिटी तुम मुझे ही क्यों दे रहे हो, ऐसे क्या है तुम्हारे पास रीज़न जो तुम ये काम है सिर्फ मुझे ही दे रहे हो। तो इसी टाइम जो हमारा थैनाटोस होता है वो बोलता है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा फिट हो इस हंट के लिए, तुम गॉड को जो हंट होता है ना, गॉड का हंट करने के लिए एकदम फिट हो, क्योंकि जो हमारे ली था ना वो आर्केडिया में सारे जो गॉड्स थे ना उनको ही मारता था। और वो बोलता है तुम हम हंट करने में जो डिवाइन विंग्स हैं कोई और अदर नहीं है इस वर्ल्ड में जो कि ऐसा कर सकता है। तुमने आर्केडिया के अंदर अहूरा, देवा और चैन ऑफ आर्केडिया जितने भी लोग थे ना सबका हंट किया था तुमने, जो भी डिवाइन बीइंग्स थे सारे के सारे तुमने मार दिया था तुमने। और इसी टाइम वो बोलता है क्या उन लोगों ने भी कुछ गलत करा था, ली बोलता है उन लोगों ने भी कुछ गलत किया था। इसी टाइम जो थैनाटोस होता है वो बोलता है कि जो डंजन ब्रेक हुए थे तुम्हारे जो सिटी के अंदर, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ क्यों हुआ था, तुम्हें क्या लगता है। और इसी टाइम हमें पीछे साइड को एक दिखाया जाता है जो डंजन सा ब्रेक हो रहा था, जो हमें पहले वाले पार्ट में भी दिखाया था, जो हमारे ली था उसके सामने भी ऐसे ही हो रहा था जिसकी वजह से वो आर्केडिया के अंदर पहुंच गया था। तो इसी टाइम थैनाटोस बोलता है तुम्हें क्या लगता है जो डंजन ब्रेक हो रहे हैं आजकल वो क्यों हो रहे हैं। और इसी टाइम ली बोलता है तो इसका मतलब है जो भी गॉड्स हैं वो अपना ओट्स जो है उसका ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए जो डिज़ायर है अर्थ की वो बदलती जा रही है। और इसी टाइम थैनाटोस बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, ये लोग धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर। और ली बोलता है कि तो इसका क्या लेना देना है अंडरवर्ल्ड से, कोई और जो लोग हैं अंडरवर्ल्ड से वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे, तुम ही क्यों ले रहे हो। इसी टाइम जो हमारे थैनाटोस होता है वो बोलता है क्योंकि ये जो भी सारे गॉड है ना वो लोग ओट्स के अंदर एक लूप होल से ढूंढ रहे हैं, मतलब जो एक छोटी छोटी बारीकी है ना जैसे कुछ और लिखा है वो उसके अंदर कुछ और कर रहे हैं, और ऐसे वो पकड़े भी नहीं जा रही, ऐसे थैनाटोस बोलता है। तो और वैसे भी वो बोलता है कि हमारे पास कोई भी जस्टिफिकेशन करने के लिए कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए अगर जो हमारे पास लोग अगर जाके ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि जो ह्यूमन है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इसके अंदर, अगर वो इंटरफेयर करेंगे ह्यूमन्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी बन जाएगी। तो इसलिए हमारे जो ओट्स है उसके अंदर मेंशन कुछ भी नहीं है ह्यूमन के लिए कि कुछ ऐसा कुछ ह्यूमन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। इसी लाइन जो ली होता है वो बोलता है तो लेकिन तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हंटिंग डॉग बन जाओ, एक तरफ से मतलब तुम्हारा कुत्ता बन जाओ, हंट करता है जो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद तुम मुझे मार दोगे, सारे जो भी हंटिंग हो जाएगी उसके बाद तुम मुझे किल कर दोगे, तो तुम्हारा ये है मतलब। इसी टाइम जो थैनाटोस होता है बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक लेबर की तरह काम करूँगा, मतलब जैसे वो लेबर काम करते हैं ना लोगों के लिए ऐसे ही तुम्हें रखूँगा। और वैसे भी कुछ भी हो जैसे तुम्हारी जो डिवाइन चैन से तुम बंधे हुए हैं ना, जो जैसे डिवाइन पनिशमेंट मिली हमारे लिए को, तो जो भी चैन है मैं सारे उससे तुम्हें फ्री कर दूंगा और तुम्हारी एकदम न्यू लाइफ आ जाएगी। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाए तो जो ली के पास डिवाइन चैन होते हैं ब्लॉक्स वो आ रखे होते हैं, और वो उसे देख के बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। इसी टाइम जो थैनाटोस होता है वो बोलता है और कुछ भी हो लेकिन
मुझे नहीं लगता कि तुम इस डील को एक्सप्लेन करोगे, मतलब कुछ तोड़ोगे इस डील को। तो मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे सोचोगे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये कोई बैड डील नहीं है तुम्हारे लिए, तुम पता है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी थैनेटोस बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो, तुम बस तुम्हें जाके उन लोगों को सील ही तो करना है, कहीं पे भी हो तुम आराम से उन्हें जाके सील कर सकते हो, मुझे पता है। और उसके बाद मेरे पास एक चीज़ भी है तुम्हारे लिए, मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। इसी टाइम ली बोलता है कि क्या क्या गिफ्ट है तुम्हारे पास। तो इसी टाइम जो थैनेटोस होता है वो बोलता है कि अथॉरिटी, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ। इस टाइम अथॉरिटी का नाम सुनते ही जो ली होता है ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे एक ऐसी चीज़ दोगे जो कि इस वर्ल्ड के लॉ के अगेंस्ट है, अंडरवर्ल्ड के लॉ के अगेंस्ट है। तो इसी टाइम जो हमारा थैनेटोस होता है वो बोलता है कि तुम क्या लगता है मैं इस रूलर हूँ, इस अंडरवर्ल्ड का रूलर हूँ, तो मैं किसी को भी एक एज अ गिफ्ट दे सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ किसी को भी जो कि एक रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड से मिल रहा है। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इसको मना करो, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इस चीज़ को, इस डील को मना कर दो, क्योंकि ये डील तुम्हारे लिए इतनी अच्छी होती जा रही है। इसी टाइम जो ली होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तो तुम मुझे ये देने जा रहे हो और मेरे पास कोई भी रीज़न ही नहीं है क्योंकि मैं इस चीज़ को मना कर दूं। तो इसी टाइम जो होता है मतलब वो हाँ बोल देता है, एक इनडायरेक्टली वो बोलता है कि हाँ मैं जो तुम्हारी चीज़ है उसे मानता हूँ, तो मुझे अथॉरिटी दो, मैं जाके उस तुम्हारे लिए उन गॉड को जो है सील करूँगा, उन्हें मारूंगा। इसी टाइम जो थैनेटोस होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तो चलो ठीक है, अपने इस डील को स्टक कर ले रहे, मतलब इस डील को ओके कर देता है। और वो अपने कुछ स्क्रॉल टाइप खोल देता है बहुत ही ज़्यादा और वो चिल्ला रहा होता है कि तो तुम अब से रीइनकार्नेट हो रहे हो, मतलब रीइनकार्नेट नहीं, मेरा मतलब है कि अब तुम्हारे रिग्रेशन जो है अब चालू होता है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि जो भी सारे के सारे रेडी हो जा, जो हमारा रिबर्थ ऑफ गेट है ना उसको ओपन कर दो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक गेट से ना ओपन हो रहा होता है और ली बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी उधर जा रहा होता है। तो दोस्तों हमारे ये वाला चैप्टर इस टाइम यही ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये मांगा सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, इसके पार्ट में जल्दी जल्दी आगे लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब